ओम शांति। अब आज की अव्यक्त मुरली जो हम डिस्कशन करने वाले हैं या पॉइंट्स देखने वाले हैं वो है 25 अक्टूबर 87, 25 अक्टूबर 87। 4 बातों से न्यारे बनो। माया जीत और प्रकृति जीत बनने वाले बाप दादा अपने वत्सों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। अब पहले तो बाबा ने बोला है कि 4 बातों से न्यारे बनो, और दूसरा जो अभी बाबा ने मुरली शुरू की तब उन्होंने ये बोला है कि माया जीत और प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा अपने वत्सों प्रति बोले। वत्स मतलब बच्चे, बच्चों को संस्कृत में वत्स बोला जाता है। तो माया जीत और प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा, मतलब बाबा यहाँ पर आता है, बाप दादा यहाँ पर आते हैं, वो हमें माया जीत और प्रकृति जीत बनाते हैं। और हम जो आते हैं, जो कल परसों की जो मुरली हमने देखी कि निजी संस्कार जो है, तो उस वक्त हम निजी संस्कार जब हम यूज करते हैं तो हम माया जीत होते हैं, प्रकृति जीत होते हैं। माया जीत इसका मतलब यह है कि कोई भी विकारों के अधीन हम नहीं होते, हम परमत के अधीन नहीं होते, परदर्शन नहीं करते, है ना, परवश नहीं होते, तो हम माया जीत रहते हैं। और प्रकृति जीत भी होते हैं। प्रकृति जीत मतलब क्या है? देह और देह से संबंधित सभी बातों से हम न्यारे रहते हैं। तो न्यारे होते हैं तो सबके प्यारे होते हैं, हम हमेशा उपराम रहते हैं, हमें कोई भी विकार नहीं होता है, ना किसी से अपेक्षा होती है, ना कोई ईर्ष्या द्वेष या जलन होती है, ना हम कभी ठगी करने का सोचते हैं, किसी के बारे में गलत संकल्प नहीं क्रिएट करते हैं, है ना। तो प्रकृति जीत भी बहुत बड़ी डीप संकल्पना है ये। अगर हम इस पर अगर चर्निंग करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तो इसमें से काफी सारे मीनिंग्स, अर्थ निकल के आते हैं। प्रकृति जीत इसका मतलब एक तो ये भी है कि इसका मन से भी बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, क्योंकि प्रकृति पर सबसे ज्यादा असर, प्रकृति मतलब हमारा शरीर, पुरुष मतलब आत्मा, तो प्रकृति पर सबसे गहरा असर हमारे ही संकल्पों का होता है ना। जो भी संकल्प हम करते हैं, फिर वो किसी भी बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो या किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी घटना के बारे में हो, जो भी संकल्प हम करते हैं, अगर वो वेस्ट है या निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका सबसे पहला परिणाम हमारे शरीर पर होता है, हमारे अपने आप पर होता है। तो हमारे जो संकल्प है उसका भी प्रकृति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो प्रकृति जीत अगर इस एंगल से भी हम अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो भी काफी सारी बातें ऐसे निकल के आएगी जो हमें डे टू डे लाइफ में बाबा जो धारणा के लिए बोलता है। कल जो बाबा ने बोला कि निजी संस्कारों को ही यूज करो, निजी संस्कारों को ही प्रैक्टिस में लाओ, ये जो बाबा ने बोला उसमें भी इसका बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। इस पर हम सभी चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे कि हमारा एक एक संकल्प जो है वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, परिस्थिति के बारे में, चीजों के बारे में, किसी के भी बारे में हो, उसका पहला असर हमारे ऊपर ही होता है, हमारे प्रकृति पर ही होता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन कि जो भी डिसीजेस होते हैं, जो भी व्याधियां होती है ना, बीमारियां जो भी होती है, इसमें से ऑलमोस्ट 90 to 95% जो व्याधियां होती है वो साइकोसोमैटिक होती है, मतलब अपने ही विचारों की वजह से हमारे ऊपर वो व्याधि आती है। अगर लोअर बैक पेन है, काफ पेन है, शोल्डर पेन है, हेडेक है, वो हम जो सोचते हैं, जब हम टेंशन लेते हैं, एक ही बात को पकड़ कर बैठते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, है ना, तब ये सब पेन्स शुरू हो जाते हैं। एसिडिटी भी तभी होती है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, दुखी होते हैं। ये दुखी होना, टेंशन लेना, ये हमारी ही कमजोरियां है ना। सहन शक्ति नहीं है, एक्सेप्टेंस पावर नहीं है, मोटिवेट करने की पावर नहीं है, लेट गो करने की शक्ति नहीं है, तभी होता है कि हम दुखी होते हैं, है ना, तभी हमें कष्ट होता है, दर्द होता है। और उसकी वजह से होता है कि डाइजेशन पर असर पड़ता है, हमारी पाचन क्रिया जो होती है ना उस पर असर पड़ता है, अन्न जो हम ग्रहण करते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, फिर एसिडिटी होती है। बीपी भी अगर होता है, बहुत स्ट्रेस लेने की आदत है, अगर बहुत ज्यादा सोचने की आदत है ना, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं वो एक्शन में कम आते हैं, जो एक्शन में कम आते हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं।
खुद एक्शन में जब हम नहीं आते हैं तो हम सोचते ही रहते हैं। जितना हम ज्यादा सोचेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना फिर वो ब्लड प्रेशर, बीपी जो है वो होता है। अगर हमें पकड़ के बैठने की आदत है, इसने ये किया था, उसने वो किया था, तब 25 साल पहले ऐसे हुआ, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होते आया है, और ये पकड़ कर बैठना भी और किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करना, बहुत ज्यादा किसी के साथ खुलकर बात नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है शुगर डिटेक्ट होने का, जो जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं ना, इसको। इवन कैंसर भी वही होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जिसको आदत है, बहुत ज्यादा सोचने की आदत है। काफी सारी बाकी बातें भी है, देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वो हमारी सोच है, हमारे विचार है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जितना हम स्ट्रेस लेते हैं, हम एक्शन में कम आते हैं लेकिन सिर्फ सोचते रहते हैं, ये सभी बातें होती है जो डिसीजेस के लिए वो निमित्त बनती है, व्याधियों के लिए वो निमित्त बनती है। तो हमारी सोच और हमारी प्रकृति, मतलब हमारा शरीर, इसका भी बहुत गहरा संबंध है। अगर हम सोच पर अगर कंट्रोल पा लेंगे, हम अगर सोच पर नियंत्रण पा लेंगे, तो भी एक बहुत बड़ा उसका फायदा होगा कि हम प्रकृति जीत बनने की ओर जाएंगे। प्रकृति जीत का बहुत गहरा मीनिंग है, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये भी है कि हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, है ना। जिसका कोई फायदा नहीं उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं। तो बाबा ने बोला कि 4 बातों से न्यारे बनो। माया जीत और प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा, मतलब पहले हम निजी संस्कारों को ही यूज करते थे, जो दैवी गुण है, दैवी संस्कार है, उनको ही यूज करते थे। धीरे 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 हमने परदर्शन शुरू किया, परमत लेना शुरू किया, फिर परवश हो गए, और फिर हुआ क्या कि हम बिल्कुल माया के अधीन हो गए। पहले माया जीत थे, फिर माया के अधीन हो गए। पहले प्रकृति जीत थे, फिर प्रकृति के अधीन हो गए। अब फिर से बाप दादा आते हैं, और बाप दादा दोनों मिलकर हमें फिर से निजी संस्कार क्या है, उसको कैसे यूज करना है, विकारों पर, अवगुणों पर, कमी कमजोरियों पर कैसे कंट्रोल पाना है, भस्मीभूत उनको कैसे करना है, ये बता के, ये समझा के हमें फिर से वो माया जीत और प्रकृति जीत बनाते हैं। तो माया जीत और प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा अपने वत्सों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। अब कमल आसनधारी, इसका मतलब जो बहुत पवित्र बच्चे हैं, जिनकी सोच पवित्र है। कमल आसनधारी मतलब गणेश जी होते हैं ना, सबको गणेश जी पता है। वो भी अगर ओरिजिनल आइडल आप देखोगे तो गणेश जी कमल के आसन पर बैठे हुए दिखाते हैं। तो कमल के आसन पर बैठना बहुत गहरा मीनिंग है इसका। कमल फूल होता है, हम सब ने कमल फूल देखा है, बहुत बड़ा नहीं होता है। गणपति जितना बड़ा होता है उतना कमल फूल बड़ा नहीं होता है, फिर भी गणेश जी को कमल के फूल पर बिठाया हुआ दिखाते हैं। तो इसके पीछे का एक भावार्थ ये भी है, कई सारे भावार्थ है, लेकिन एक भावार्थ ये भी है कि हम मन से इतना हल्के रहे, जितना हो सकता है उतना लेट गो करते रहे, जितना हो सकता है वो एक्सेप्ट करते रहे। अगर हम मन से इतने हल्के रहे कि हम कमल फूल पर भी बैठ पाएंगे, ये उसका एक्चुअली मीनिंग है। क्योंकि गणेश जी जो है वो अपने जो उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो अपने दिखने से हमें बहुत समझाता है ना। गणपति को बुद्धि की देवता माना जाता है, लेकिन सिर्फ गणेश 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 करके बुद्धि नहीं आएगी। गणेश जी को 21 प्रदक्षिणा मार के बुद्धि नहीं आएगी, लेकिन गणेश जी के कानों के पीछे का मतलब क्या है, उसके जो पेट होता है उसके पीछे का मतलब क्या है, उसकी सूंड जो है उसके पीछे का मतलब क्या है, ये सब कुछ सिंबॉलिक है। सभी देवी देवताएं सिंबॉलिक है। तो कमलासनधारी जो गणेश जी है उसके पीछे ये भावार्थ है कि मन से इतने हल्के रहो, मतलब बाबा को सरेंडर हो जाओ, जो भी है बस अच्छा हो रहा है, और अपने निजी संस्कारों को यूज करते रहेंगे, आत्मिक स्थिति पर में रहेंगे, उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, तो अपने आप मन से हल्के रहते हैं। और जितना हम मन से हल्के रहेंगे उतना उसको कमल आसनधारी बोला जाता है। पूरी तरह से पवित्र सोच है ना। तो आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। अब ये क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो पूरा ज्ञान जानते हैं, ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो विकारों को जानते हैं, जो संस्कारों को जानते हैं,
है ना, जो भक्ति मार्ग है उसको जानते हैं, ज्ञान मार्ग है वो जानते हैं, पूरे चारों के चारों युग जानते हैं, कैसे हम नीचे उतर के आए वो भी जानते हैं, कैसे अब हम चढ़ेंगे वो भी जानते हैं। इसीलिए बाबा ने बोला है कि कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं को ही लॉ ऑफ कर्मा पता है। ब्राह्मण आत्माएं, हम आत्माएं ही है जो जानते हैं। ब्राह्मण आत्माएं मतलब कौन? जो बाबा के पास आ गई है। मतलब यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो अभी जो मैन मेड जो कास्ट बनाए हैं, इंसान ने जो जातियां बनाई है उससे संबंधित नहीं है। ब्राह्मण मतलब जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है ना, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण आत्माएं इसीलिए उनकी स्थिति श्रेष्ठ रहती है क्योंकि वही लॉ ऑफ कर्मा जानते हैं। किस कर्म का क्या परिणाम होगा ये वही आत्माएं जानती है। इसीलिए वो पवित्र ही रहते हैं, पवित्र ही सोच होती है, क्योंकि वही जानते हैं कि मेरी हर एक सोच मतलब मेरा कर्म है। मैं क्या बोलती हूँ और मैं एक्शन कौन सी लेती हूँ, ये तो कर्मा का बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन असल में मेरा जो एक एक संकल्प जो है, एक एक विचार जो है, वही असली कर्म है। और उस विचार के पीछे की जो भावना है, पीछे का जो इंटेंशन है, वो डिसाइड करता है कि मेरा कर्म पॉजिटिव है या मेरा कर्म निगेटिव है, मेरा सकर्म है या मेरा विकर्म है। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे अगर हम कोई अपेक्षा रख रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे का भला हो जाएगा इसलिए मैं इसको ये दान कर रही हूँ, तो वो सकर्म में नहीं आएगा, वो विकर्म में ही आएगा, क्योंकि हम किसी अपेक्षा से किसी को दे रहे हैं। कामना, अपेक्षा मतलब कामना, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार जो बोले गए हैं उसमें से पहला है कामना। तो ब्राह्मण आत्माएं ही ऐसी है जो लॉ ऑफ कर्मा को जानती है, कर्म मतलब क्या वो जानती है, सोचना मतलब क्या है वो जानती है, अच्छी सोच, सकर्म, विकर्म इसको जानती है। इसीलिए उनकी स्थिति मतलब वो पवित्र सोचते हैं, उनकी सोच पवित्र होती है। इसीलिए बाबा ने बोला कि कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित बैठने का साधन है। आसन स्थित मतलब वो हिलते डुलते नहीं है, उनकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। आसन स्थित, एक बार एक आसन, आसन मतलब जहाँ पर हम बैठते हैं वो, एक बार आसन पर बैठ गए तो वो बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे अब इसमें बाबा ने हमें वरदान भी दे दिया है ना, ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है। अब जो इसकी बहुत अच्छे से इसको समझ लेगा, जान लेगा और धारणा में लाएगा, उसको वो आशीर्वाद मिल गया, वो वरदान मिल गया। तो ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल व अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है ना। कमल आसनधारी ये सिंबॉलिक होता है, देवी देवताएं सिंबॉलिक है, देवी देवताओं के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं वो भी सिंबॉलिक होते हैं, है ना। शंख है वो ज्ञान का सिंबल है ना, इस तरह से वो सिंबॉलिक है। तो कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल मतलब चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसीलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। मतलब हम अगर हमारा जो परिवार है, ब्रह्मा कुमारी का परिवार जो है और बाबा जो है, उनके हम अति प्यारे बनेंगे। कब? जब हम अति न्यारे होंगे। अब अति न्यारे मतलब ये नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को भी छोड़ देना है, नहीं तो ऐसे हो जाता है ना कि कहीं पर कुछ सेवा आ जाती है तो घर की तरफ फिर हम इग्नोर करते हैं। घर में कुछ बना बनाया, पका पकाया, खिलाया नहीं खिलाया, बनाया नहीं बनाया, पकाया नहीं पकाया, लेकिन सेवा 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 करके हम फिर बाहर रहते हैं। तो बाबा बोलता है ये न्यारापन नहीं है। न्यारापन मतलब मन से न्यारापन होना चाहिए, मन से न्यारापन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो पक्का उनके साथ हमारी कोई कर्तव्य और जिम्मेवारियां हैं। जब तक वो कर्तव्य और जिम्मेवारियां हम पूरे नहीं करेंगे तब तक हम कर्मा से छूट नहीं पाएंगे।
जब तक कर्मा से छूट नहीं पाएंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। ज्ञान अंदर आएगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अंदर वो सब कुछ बैगेजेस वो जो कर्मा के है वो तो अभी वैसे के वैसे है ना, तो ज्ञान अंदर तक आएगा नहीं। इसीलिए अपने कर्तव्य और जिम्मेवारियों को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारियां है वो पहले जान लेनी है, क्योंकि कौन से मेरे कर्तव्य और कौन सी जिम्मेवारियां है ये जब तक मैं जानूंगी नहीं, पहचानूंगी नहीं, समझूंगी नहीं, मानूंगी नहीं, तब तक मैं वो एक्शन में नहीं ला पाऊंगी, है ना। इसीलिए माँ के मेरे कर्तव्य और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एक बेटी या बेटा बनती हूँ तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या है। एक वाइफ या हस्बैंड युगल के मेरे एज अ युगल मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या है ना। एज अ फ्रेंड क्या, या फिर मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ वहाँ पर ये सभी जो है एज अ पर्सन मेरी कुछ कर्तव्य भी है और जिम्मेवारियां भी है। तो एज अ पर्सन, एज अ फैमिली मेंबर, फिर सभी रिश्ते, फिर जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, या फिर एज एक मैं ये हूँ ना, एक नागरिक हूँ इस देश की, सभी प्रकार के कर्तव्य और जिम्मेवारियां होती है। वो कर्तव्य और जिम्मेवारियां तो मुझे पूरी करनी ही है। क्यों? क्योंकि वो कर्म की वजह से मेरे ऊपर वो बंधन कारक है कि मुझे वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी ही करनी है, तब तक मैं आगे नहीं जा पाऊंगी। इसीलिए न्यारा बनना इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज मुझे फुलफिल करनी है, लेकिन उसमें मन से अटकना नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है ना। तो इसको बाबा न्यारा बोलता है। जब हम ऐसे होते हैं तभी हम बहुत प्यारे होते हैं। यह भी हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। जो भी हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो हम बहुत प्यारे रहते हैं, सबके प्यारे रहते हैं। तभी बाबा ने बोला कि अति न्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। अभी शायद बाबा आगे बताएगा कि ये न्यारा बनना है मतलब क्या है, कि न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। हम बहुत अच्छे से ये मुरली समझ लेंगे सो दैट कि हम आगे बढ़ सके। अब पहला चारों ओर से न्यारा बनना है। अब उसमें पहला पॉइंट क्या है? अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे है। मतलब यहाँ बाबा जो कल परसों की मुरली में बोल रहा था ना कि निजी संस्कार जो होते हैं उसको यूज नहीं करना पड़ता है, वो तुम्हारे निजी संस्कार है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ही, मुझे वो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं शांत ही हूँ। मेरा जो ये गुण जो है वही शांति का है। लेकिन अब मेरे वो एक्वायर्ड जो संस्कार जो है बाहर से मैंने जो लिए है, रावण के संस्कार जो मैंने लिए है ना, उसकी वजह से मैं भूल गई हूँ। वैसे ही बाबा यहाँ पर वही बोल रहा है कि जैसे बाकी की जो आत्माएं हैं जिन्होंने अभी बाबा को नहीं पहचाना है, जो लौकिक आत्माएं हैं, है ना, उनको जैसे मतलब उनको वो देह अभिमान में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि देही अभिमानी बनकर कैसे रहना है, तो वो देह अभिमान में ही रहते हैं। वैसे वो सहज रूप से देह अभिमान में रहते हैं। वैसे बाबा ने बोला कि तुम बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हो वो उतनी आसानी से, उतनी सहजता से देही अभिमानी बनकर रहो, क्योंकि यही तुम्हारा निजी संस्कार है। अब तुम्हें बताया गया है, अब तुम जानते हो, है ना। तो फिर एक बार देखते हैं। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, उनको याद नहीं करना पड़ता कि हाँ मैं देह हूँ, वो अपने आप को देह ही मानते हैं। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे है ही आत्मा अभिमानी। बाबा बोलता है तुम ब्राह्मण आत्माएं अब जानते ही हो कि तुम हो ही आत्मा अभिमानी। शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहे। अब यहाँ पर यह भी एक सोचने की बात है कि जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप,
स्वतः स्मृति में रहा। अब आज ये भी मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से जान लेंगे कि फरिश्ता रूप मतलब एक्शन में वो फरिश्ता रूप कैसे लाना है। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ, ये सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, लिखने से कुछ नहीं होगा। फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ ये एक्शन में आना चाहिए, वो सहज रूप से एक्शन में आना चाहिए। मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ ये स्मृति में रहकर नेचुरली वो बाहर एक्शन में आना चाहिए। अब फरिश्ता स्वरूप मतलब क्या है? उड़ती कला। अब उड़ती कला मतलब क्या है कि कुछ भी अगर ऐसी एडवर्स सिचुएशन, अगर कोई प्रॉब्लम्स या कोई इश्यूज अगर सामने आ जाते हैं, कोई वो उसको बाबा माया बोलता है। माया मतलब क्या है कि जो हमारे सामने अड़चने आती है, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, वही माया है ना। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर सामने आती है तो उसमें अटक कर और भी ज्यादा नकारात्मक सोच नहीं क्रिएट करना, है ना। फरिश्ता स्वरूप मतलब उड़ते रहना, उपराम रहना। और इसके लिए फायदा क्या करता है? ज्ञान और शक्ति, जो हमें बाबा देने के लिए आया है। बाबा एक्चुअली दो ही बातें ज्यादा देता है, ज्ञान और शक्ति। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम सामने आएगी, सबसे पहले तो ज्ञान कि ये क्यों मेरे सामने आया है, मेरे ही सामने क्यों आया है, इसके पीछे का मतलब क्या है। तो या तो मेरा कार्मिक अकाउंट है तो उसको मुझे पार करना है। अब कार्मिक अकाउंट है तो चाहे कार्मिक अकाउंट मेरा है पहले का या सामने वाला क्रिएट कर रहा है, जो भी है, सबसे पहले तो मुझे मेरे संस्कारों को यूज करना है, दैवी गुण और दैवी संस्कारों को यूज करना है ना। ये तो ज्ञान की क्लियर हो गई, ज्ञान की पॉइंट क्लियर हो गई। और अब क्या करना है कि शक्तियां देनी है। बाबा शक्तियां देने आया है, क्योंकि मैं ज्ञान क्लियर हो गया, हाँ ये मेरा कर्मा है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये तो सामने आना ही था। ऐसे करने से हम उसको पार नहीं कर पाते हैं, उसके लिए शक्ति ही चाहिए होती है ना। तो फिर बाबा से शक्तियां लेनी है। अब प्रेम की शक्ति लेनी है, बाकी ये जो सारी शक्तियां हैं वो लेनी है, और फिर शांति की शक्ति लेनी है। ये सभी जो भी उस वक्त जरूरी है, समाधान की शक्ति, संतुष्टि की शक्ति, ये सब शक्तियां जो जरूरी है वो बाबा से लेनी है, उसको यूज करना है, तभी उसको बोलेंगे कि फरिश्ता रूप है। और भी बहुत सारी इसके मीनिंग्स है, हर कोई हर एक अलग अलग एंगल से देखेगा तो अलग अलग उसमें से भावार्थ निकल आएंगे, है ना। तो वो उसके ऊपर मनन चिंतन करके सभी एंगल से देखेंगे कि एक्चुअली फरिश्ता रूप एक्शन में कैसे लाना है, देवता रूप एक्शन में कैसे लाना है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता स्वरूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। ठीक है, तो बाबा ने पहला बोला देह भान से न्यारा। अब दूसरा है इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। मतलब जैसे रोज की मुरली में बाबा बोलता है कि कुछ भी अगर सामने आ गया, देह का कोई संबंध है, बच्चे है, युगल है, माँ बाप है, भाई बहन है, जो भी है, कुछ भी सामने प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आत्मा हूँ, वैसे वो भी आत्मा है। मुझ में जैसे जन्म जन्म से आए हुए विकार है, दुर्गुण है, कमी कमजोरियां है, वैसे उसमें भी है। फिर लॉ ऑफ कर्मा कि शायद ये मैंने जो इसको दिया था वो मुझे वापस देने के लिए आया है ना। कोई हमें दुख देता है, दर्द देता है, अपमान देता है, वो क्या है? हमने उसके पास जो रखा था वो हमें वापस देने आया है। अच्छी बात है, टाइम रहते वो वापस दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देह छोड़ देते, जिसके पास हमने ये जो रखा हुआ है, निगेटिव जो रखा हुआ है, वापस लेने के लिए वापस आना पड़ेगा, है ना। इससे तो अच्छा है वो टाइम रहते दे रहा है ना। इसीलिए वो बाबा बोल रहा है कि देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से, उन सबसे न्यारा। तो मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, मेरे विकार है वैसे उसके भी विकार है, कार्मिक अकाउंट है, और मुझे दैवी गुण, दैवी संस्कार यूज करके ही इसमें से बाहर निकलना है। तो पहले दृष्टि कैसे हो गई? आत्मिक दृष्टि हो गई, है ना। वृत्ति कैसे हो गई? ज्ञान की वृत्ति हो गई, बहुत प्योर वृत्ति हो गई, पॉजिटिव वृत्ति हो गई। और कृति फिर उसके अकॉर्डिंग ही आ जाती है कि हम उसको माफ़ कर देते हैं, हम रहम दिल बन जाते हैं, रहम करते हैं उस पर, पहले अपने आप करते हैं, है ना। वो अगर क्रोध में, सामने वाला क्रोध में आ गया और हम क्रोध में आ गए तो हमने अपने आप को टॉर्चर किया है। लेकिन अगर पहले हम ज्ञान क्लियर कर रहे, 1 सेकंड लगता है उसमें,
अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में अगर हम जान जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम अपने आप पर रहम करते हैं और फिर सामने वाले पर रहम करते हैं, तो कृति भी हमारी रहम दिल हो गई। तो बाबा बोलता है इसीलिए ही दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है, मतलब भाई का जो रिश्ता है वो फिर से याद किया जाता है। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है, आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध, और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तो पहले बाबा ने बोला अपने देह भान से न्यारा, दूसरा बोला देह के जो सर्व संबंध है दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारा। अब तीसरा जो है वो बाबा ने बोला है कि देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अब ये देखते हैं बाबा क्या एक्सप्लेन करता है। देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, क्योंकि आत्मा है ना, अब हमें बहुत पक्का हो गया है कि मैं आत्मा तू आत्मा, तो वो फिर भी सहज हो जाता है। लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रहती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। आसक्ति मतलब इच्छा, इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। और इच्छा का ही सिनोनिम क्या है, इच्छा का ही समानार्थी शब्द क्या है, अपेक्षा, कामना। सबसे पहला वाला जो है वो है ना, कामना क्रोध से ही विकार शुरू ही होते हैं, कामना से, अपेक्षा से ही विकार शुरू हो जाते हैं, इच्छा से ही विकार शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं कोई अपेक्षा करती हूँ, अगर वो पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध आता है, अगर वो क्रोध आने के बाद फिर भी पूरी नहीं हुई तो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, मत्सर होता है, फिर अहंकार में भी जाती हूँ, है ना, तो ये पूरी लाइन लग ही जाती है। तो बाबा वही बोलता है कि इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं, है ना। अभी है ना, यहाँ पर मोबाइल है, खाने के पदार्थ है, और भी काफ़ी सारी बातें हैं, व्यक्ति आत्माएं कुछ होती है, क्या वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे भी वो होता है ना। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। मतलब हमें जो अच्छा लगता है ऐसे अंदर लगता है ना, कि बाबा ने जो बोला ना कि जो अच्छा लगता है वही इच्छा में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ अगर ऐसा अंदर है कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है ना, तो बाबा बोलता है कि एक बार चेक करके देख लो कि वो जो अच्छा लगता है वो अगर नहीं मिलेगा तो स्थिति डगमग तो नहीं हो जाती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृतिजित अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। मायाजीत के साथ साथ प्रकृतिजीत भी बनते हो। जैसे ही मायाजित बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी मायाजित बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अब बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रवृत्ति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। अब पानी से बने हुए साधन क्या है, काफ़ी सारे हैं, एसी है, और भी अभी हमारे घर पे टैप आया हुआ है, काफ़ी सारी है। अग्नि से बने हुए क्या है, अभी गैस स्टव आया हुआ है, पंखा है, फैन है ना, ट्यूब लाइट है, काफ़ी सारे है ना। तो बाबा बोलता है कि
पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रवृत्ति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। अभी हम कितना देख रहे हैं, कितना ज़्यादा देख रहे हैं। ये जो 5 तत्व है ना, वो उफान पर आए हुए हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा मतलब ये है, क्या उसको बोलते हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, और कहीं पर पूरा फ्लड है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। कहीं जगहों पर अर्थक्वेक आया हुआ है ना, कहीं पर लैंडस्लाइड्स तो कितने सारे हो रहे हैं, बहुत कुछ है। तो बाबा ने अब इसमें ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, 5 तत्व जो अपने आप पर जब आ जाएंगे तो क्या होगा, वो बाबा ने भी यहाँ पर बताया है। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। अभी यहाँ पर हुआ था, अभी 3-4 घंटे से यहाँ पर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मोबाइल तो चार्ज था, लेकिन मेरे बेटे का हो गया। मोबाइल बिल्कुल 1-2% रहा था और 3-4 घंटे से लाइट नहीं थी। और आजकल सभी काम मोबाइल पर रहते हैं, है ना। और एक ना एक दिन तो ये होना, ये मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ जो कुछ भी है, जो इंसान ने स्थापन किया है, वो विनाश होना ही होना है ना। तो एक दिन ये परिस्थिति सामने आने ही वाली है। तो बाबा बोलता है, साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। ये हमारे साथ एक और भी एक इसमें से ब्यूटीफुल एक निकल के आता है कि मोबाइल हमारे सामने होता है तो हम किसी जो बड़े भाई और बहन जो होते हैं, दादी या दीदियाँ होती है, उनके हम कितने सारे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, है ना। क्लिप्स जो आते हैं, वीडियो क्लिप्स जो होते हैं वो हम देखते रहते हैं, ऑडियो हो या वीडियो हो। एक देखते हैं, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा, फिर से चौथा, फिर से पांचवा, हम एक के बाद एक दूसरा देखते ही जाते हैं। और उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ यही नहीं करना है। ये जो बड़े भाई बहन जो है, ये जो बोलने वाले हैं, ये जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल करते हैं, जो योग लेने वाले जो होते हैं या फिर मुरली सुनाने वाले जो होते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ उनका ही सुनते रहे तो फिर हम हमारे लिए कब सोचेंगे, हम हमारे लिए कब चिंतन करेंगे। क्यों, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाबा हर एक मुरली में बोलता है कि तुम खुद पढ़ो, अपनी पढ़ाई खुद करो। अब ये बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि हमारे संस्कार अलग है। अगर कोई सामने मुरली सुनाने वाले हैं, बहुत अच्छी सुनाते हैं, अगर कोई किसी टॉपिक पर बहुत अच्छा मंथन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने संस्कारों के हिसाब से कर रहे हैं, अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। लेकिन हमारे संस्कार अलग है, हमारा अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स अलग है, हमारी परसेप्शन करने की जो कैपेसिटी है, किसी ज्ञान को, इन्फॉर्मेशन को समझने का जो तरीका है वो अलग है, हमारा स्वभाव अलग है ना। हमारी सोचने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से अलग है। तो हम अगर कंटिन्यूसली कोई और क्या बोल रहा है, कोई और क्या कह रहा है, वही अगर सोचते रहेंगे तो हमारे लिए क्या बहुत ज़रूरी है, हमें अपने में चेंजेस लाने के लिए क्या ज़रूरी है, वो हम कब चिंतन करेंगे, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा का जो मतलब है कि ये साधन जो है ना, वो भी ऐसे यूज़ करने चाहिए जिससे हम खुद अपने आप को लिबरेट कर सकेंगे, है ना। ये सिर्फ औरों को सुनने के लिए नहीं होना चाहिए। औरों को सुनो, आधा घंटा सुनो, पौन घंटा सुनो, उसके बाद उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर अपना खुद का मनन चिंतन करना चाहिए। अगर आधे घंटे की क्लिप सुनी तो उसके ऊपर 15 मिनट का कम से कम अपना खुद का चिंतन होना चाहिए, तभी पूरी क्लैरिटी आ जाती है, रियलाइजेशंस हो जाते हैं, हमें अपने संस्कार हमें रियलाइज़ होते हैं, कहाँ पर चेंज करना है वो पता पड़ता है, डे टू डे लाइफ में वो प्रैक्टिस में कैसे लाना है वो समझ में आता है। और जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे तभी हमें वो प्राप्ति जो होनी है वो तभी होगी। दूसरों की सुनकर प्राप्ति नहीं होगी, दूसरों के सुनने के बाद उसके ऊपर हम अपना मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि क्या है,
जो बाहर से हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी कितना भी अच्छा बोल रहा है, कह रहा है, बता रहा है, वो एक इन्फॉर्मेशन है। जब उस इन्फॉर्मेशन पर हम खुद सोचते हैं तो वो हमारे लिए नॉलेज बन जाता है। सामने वाला हमें नॉलेज नहीं देता है, सामने वाला इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम खुद जब उस पर सोचते हैं तो वो हमारे लिए नॉलेज बन जाता है। अब हमारे लिए जो नॉलेज बना है वो अगर हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो विजडम बन जाता है ना। हमारी वो होशियारी बन जाती है कि हाँ, मुझे ये समझ में आया, ये पॉइंट मुझे समझ में आया, वो इस तरह से यूज़ करना है, अब मैंने यूज़ किया, तो वो विजडम बन जाता है। और जब हम यूज़ करते हैं तब वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, वो हमें फ़ायदा देता है या नहीं, उस पर वो डिसाइड होता है कि वो मेरे लिए ट्रुथ है, सत्य है मेरे लिए या नहीं है ना। इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन हम बाहर से ले रहे हैं उसके ऊपर खुद मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है, बाबा के साथ बात करनी है, तभी उसका नॉलेज बनेगा। और जब नॉलेज बनेगा तभी हम यूज़ कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, हम नॉलेज ही यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल होता है कि साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। मतलब हमने जो सुना, पढ़ा, देखा वो तो है, लेकिन उसके बाद खुद योगी बन गए, अपने आप से एक हो गए, बाबा के साथ एक हो गए, फिर सोचा, फिर उसको बोलते हैं, बाबा बोलता है योगी बन के प्रयोग करो, उसको बोलते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र, अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण यूज नहीं करना। यह चेकिंग ज़रूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भला कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, क्योंकि इच्छा मतलब अपेक्षा, अपेक्षा मतलब कामना, विकार आ गया, कमी कमजोरी विकार दुर्गुण आ जाता है तो वो अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, हम किसी का कुछ सुनते हैं, उसके ऊपर कोई डाउट या क्वेश्चन होता है, तो बहुत कम बार ऐसे होता है कि हम बाबा से पूछते हैं। अब तो हमें आदत पड़ गई है कि जो कुछ भी हम कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो हम इमीडिएटली हम बाबा के पास भागते हैं। लेकिन कई बार पहले ऐसे होता था ना कि फिर कोई दीदी, दादी, भाई, बहन ये याद आता था कि हाँ मैं इनसे पूछूंगी, ऐसे करके। तभी बाबा बोलता है कि आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। क्योंकि जिनको हम सुन रहे हैं, जिनके द्वारा हमें बाबा का ज्ञान मिल रहा है, वो भी एक साधन ही है ना। बाबा उनको साधन ऐसे करके साधन बना के फिर हम तक वो पहुंचाता है। जैसे माइक होता है ना, हम माइक पर या लाउड स्पीकर पर हम बोलते हैं तो वो एक साधन है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वो एक साधन है। वैसे ही बाबा के लिए ये साधन है। बाबा किसी आत्माओं को इस तरह से साधन बना के यूज़ करते हैं। तो जो भाई बहन या दीदी दादियाँ जो सुनाते हैं वो भी एक साधन ही है। तो बाबा बोलता है कि आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। मतलब बाबा ने पूरा बता दिया। खाने में अच्छा लगता है तो वो इच्छा में हो सकता, रूपांतरित हो सकता है। इच्छा मतलब आशा, अपेक्षा, कामना। पीना, मुझे यही अच्छा लगता है, बहुत बहुत ठंडा पानी ही मैं पी सकती हूँ, है ना, तो वो अच्छा लगता है लेकिन वो इच्छा में बदल जाता है। पहनना, मैं ये नहीं पहन सकती या मैं यही पहनती हूँ। मतलब यहाँ पर ये भी सोचना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी पहन रहे हैं वही मुझे पहनना है। ये बाबा ने इनडायरेक्टली क्या बोला है हम सभी जानना ज़रूरी है। चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो।
जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। मतलब हम जब सहज योग कर रहे हैं, हमें किसी की याद नहीं आनी चाहिए, किसी भी साधन की नहीं, ना कोई वस्तु, ना कोई चीज़, ना कोई बात, ना कोई आत्मा, किसी भी साधनों की हमें याद नहीं आनी चाहिए। उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। अब इसमें एक और बात बाबा बहुत ब्यूटीफुल अभी याद दिला रहा है कि मुरली, आजकल तो हम मुरली सुनते हैं, कहाँ पर सुनते हैं? मोबाइल पे सुनते हैं, लैपटॉप पर सुनते हैं, है ना। अब अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, क्योंकि आगे तो ऐसी परिस्थिति आएंगी ही, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, मोबाइल चार्ज ही नहीं हुआ है, लैपटॉप लग ही नहीं सकता, ऑन ही नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे फिर? मुरली कैसे सुनेंगे? मुरली तो अच्छी लगती है, मुरली के बिना तो जी नहीं सकते। मुरली नहीं है तो ऐसे लगता है कि क्या करूं मैं, है ना। तो कैसे करेंगे फिर? अब इसका सोल्यूशन क्या है? खुद अपने आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढेंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि मुरली, ये तो मुरली है ही, इसी मुरली की वजह से हम बाबा के पास गए, लेकिन अब समय है कि इस मुरली के साथ साथ हमें अपनी खुद की मुरली बनानी पड़ेगी। अब ये मुरली मतलब भी क्या है? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ जो भी विचार मंथन किया, जो भी विचार सागर मंथन किया, वो मतलब ये मुरली है ना। मुरली मतलब और कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ जो बात की, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो भी समझाया, बताया, एक्सप्लेन किया, वो ये मुरली है। और बाबा क्या बोलता है कि तुम्हें ब्रह्मा बाबा के जैसा बनना है। तो ब्रह्मा बाबा अगर शिव बाबा के साथ बात करके मुरली बना सकता है, तो क्या हम ब्रह्मा बाबा के जैसे बनकर शिव बाबा के साथ बात करके अपने लिए खुद की मुरली नहीं बना सकते? सोचने की बात है ना। ऐसा ना हो कि उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोढ़ा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी, है ना। ये तो वही हो गया ना कि मीरा ने विष पिया था। मीरा कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, उसको ही अपना पति मानती थी। उसकी शादी किसी और से करा दी गई। उसने बोला मैं नहीं इसके साथ रहूंगी, मैं इसको अपना पति मानती नहीं हूँ। तो सबने किया क्या? उसको विष दे दिया, जहर दे दिया पीने के लिए। उसने विष भी पी लिया और वो अमृत बन गया, है ना। तभी बाबा ने बोला कि क्यों, मन में क्या होता है कि ये तो उसने दिया हुआ है, अब ये हमारा सबका वही है ना, बाबा ने दिया है। कुछ भी सामने आता है तो हमें कुछ नहीं लगता, ना बुरा लगता है, ना इंसल्टेड फील होता है, कुछ नहीं, ना दुख होता है, ना दर्द होता है, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है, बाबा के साथ है, बाबा ने भेजा है, ऐसे बोलते हैं ना। इसीलिए बाबा ने बोला कि दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, तो यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। अब निश्चय कौन सा? एक मेरा बाबा। और नशा कौन सा? एक मेरा बाबा। बाबा ही तो निश्चय भी है, बाबा ही तो नशा भी है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अब सिद्धि स्वरूप की शान में मतलब आत्मा स्थिति में, जब हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है।
है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे यह चेक करो। बाबा ने ये भी सहूलियत दी है कि अगर आपके पास साधन है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन उनके परिणाम बाद में क्या होंगे उसका भी विचार करो। है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ कि ये नहीं है तो बस हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं होना चाहिए। अभी मेरे पास है, ओके है, तभी उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, है ना। लेकिन जब नहीं होगा तो फिर हमें धोखा ना मिले यह चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। अब चौथा बाबा ने बोला है, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह कीजिए, है ना। पुराने स्वभाव संस्कार जो है, अभी कल शायद बाबा ने ये भी बोला था कि रॉयल रूप ले लेते हैं, है ना। अच्छा लगता है, ये रॉयल रूप है, इच्छा का कामना का ये रॉयल रूप है। तो जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। मतलब जो बोलते हैं ना कि कौन सही है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या सही है। लेकिन हमारा क्या होता है कि कई बार पहले ऐसे हम सबके साथ हुआ है कि हम ब्रह्मा कुमारी से बोलते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ उसके ऊपर मतलब वो टिप्पणी करते हैं, तो हम फिर एकदम से ये हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं कि अब तो मैं सही, मैं हूँ, ब्रह्मा कुमारी सही है, हम ऐसा करते वैसा करते, मैं सिद्ध करके ही रहूँगी, मैं कैसे सही हूँ, मैं कैसे ठीक बोल रही हूँ, इसके ऊपर हम ध्यान देते थे। लेकिन क्या सही है वो सबके लिए सही है। सत्य तो सत्य सबके लिए सत्य ही है ना। तो ब्रह्मा कुमारी मैं हूँ ये ज़्यादा सही है, या ब्रह्मा कुमारी में क्या सिखाते हैं, बाबा का ज्ञान क्या है, वो सत्य है। सब में वही है कि किसी भी रिलीजन में जाओ वो सत्य तो सत्य ही रहेगा, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और एक ही झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना, है ना। मतलब मैं सही हूँ, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धिस्व रूप नहीं बन सकते। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा। इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। मतलब बाबा ने कौन कौन से 4 बोले, एक तो देह अभिमान, खुद का देह अभिमान, दूसरा देह से संबंधित जो संबंध है, दृष्टि वृत्ति कृति वो सबसे, फिर देह के विनाशी पदार्थों से, मतलब जो साधन है उसके ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, अवलंबित हो जाते हैं, वो एक बोला है। और फिर बाबा ने चौथा कौन सा बोला, पुराने स्वभाव और संस्कार। तो इन 4 बातों से न्यारा बनना है तो कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है, हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता है मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। ओम शांति।